नमस्कार। भरतपुर जिले का एक पीपरी गांव जहां पर लोग रास्ते की निकासी के लिए तरस रहे हैं, उसी गांव में मैं आया हूं। यहां पर 200 करोड़ की लागत से एक रास्ता जो मिलकपुर गांव से और वैर तक जाता है, वो रास्ता उसका निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन जो गांव है वहां पर अतिक्रमण हो रखा है और उस रास्ते को जैसे का तैसा छोड़ दिया गया है। कुछ गांव वाले मेरे साथ यहां पर जुड़ेंगे, वो भी अपनी समस्याएं सुनाएंगे। और ऊपर से जो जेजेएम स्कीम के तहत पानी की टंकियां बनाई गई, उन्होंने भी कोड़े में खाज का काम किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हो जिस तरह से उस जैसे तैसे वो जो रास्ता था उसको भी खोद कर डाल दिया गया है। यहाँ से किसी चौपहिया वाहन का तो क्या, दो पहिया वाहन भी निकलना दूभर है। ये रास्ते की चौड़ाई देख सकते हो, करीब 8 या 9 फुट की इसकी चौड़ाई होगी, होनी चाहिए अधिक, लेकिन अतिक्रमण हो रखा है पूरी तरीका से। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ गांव वाले मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, किस तरह का ये रास्ता है और क्या कुछ परेशानी रहती है गांव वालों की? देखो भाई साहब, ये मिलकपुर से वेर तक ये पूरा बन चुका है। ये थोड़ा सा टुकड़ा रहा है ये इसी गांव में। इस गांव में बहुत परेशानी होती है बाहर निकलने में। इधर से आते हैं और पीछे जाना पड़ता है, बैक लेनी पड़ती है, बहुत परेशानी होती है। अच्छा, आपकी तरफ से कोई मतलब शिकायत वगैरह की गई इसकी? शिकायत कुछ नहीं है किसी। अच्छा। हाँ, पहली बार ही शिकायत है, कोई और कोई शिकायत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजवीर मीणा सर मेरा राजवीर जी, नाम। जिस तरह से ये रास्ता बनाया गया है, अच्छा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर इस गांव में इसको छोड़ दिया गया है, क्या कुछ वजह हो सकती है भाई इसकी? साहब, यहाँ कुछ अपने फायदे के लिए जो ग्रामीण है ना, वो चाहते ही नहीं कि रास्ता बने। तो उनको मकान फूटेंगे, किसी का ओटा फूटेगा, कुछ और समस्याएं, ये इसी वजह से ये रास्ता नहीं बना है। तो ऊपर से ये जेजेएम स्कीम के तहत यहाँ पर इस रास्ते को खोद कर डाल दिया गया है। अब ये रास्ते को जो खोदा था वहाँ पे, उसका भी वो बराबर नहीं किया है। जैसे अगर तैसे माटी भर के पटक दिया है वो। उससे भी मोटरसाइकिल या कुछ बड़े वाहन निकलते हैं, उनको भी समस्या तो होती है। बरसात का मौसम है तो लोगों की तो बहुत बड़ी बरसात समस्या के रहती होगी। मौसम में तो भाई साहब समस्या होती है। रोजाना आए दिन कोई ना कोई यहाँ गिरता रहता है। समस्या तो है ही मान पब्लिक लीजिए के 2 लिए। वाहन आ जाएं तो यहाँ पर तो वाहन का भाई बचना साहब, भी मुश्किल है। मुश्किल है, निकलता ही नहीं है यहाँ। या तो इधर घुसाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है, या फिर बैक ही जाना पड़ेगा। करीबन 500-600 मीटर बैक ही जाना पड़ेगा यहाँ से। समस्या तो यही है, गांव वाले चाहते ही नहीं भाई साहब। कुछ ग्रामीण ऐसे हैं तो उनके मकान फूटेंगे। मेन समस्या उनकी समस्या है, 10-20 आदमी है। और देखिए, गांव वाले तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? ये रास्ता देखिए, ये पिपरी गांव में ही छोड़ा गया है। जब भी डबल वाहन आता है तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बीच बचाव में बैग लेना पड़ता है काफी दूर तक। और ये जेजेएम के तहत जो नाली खुदी हुई है, ये नुकनी पड़ी हुई है, बिल्कुल इसको बराबर नहीं किया गया है। इसमें एक तो पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पानी इतना ख़राब आता है हमारे यहाँ पर, बहुत ख़राब। और दूसरा ये रोड है, ये आपके सामने यहाँ पर बचाव के लिए बहुत ज़्यादा सकरा हुआ रोड है। ये जो स्टेट हाईवे है, कहाँ से और कहाँ तक बना है? ये स्टेट हाईवे भैया, ये वेर से और शायद इधर गहनौली मोड़ तक और भी निकला किसी गांव को इस तरह से छोड़ा गया नहीं है? छोड़ा है, हमारा ही गांव छूटा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल आपका गांव छोड़ दिया गया। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी, ये जो रास्ता है आप देख रहे हो तस्वीरों में, गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की समस्या है लोगों की? समस्या बहुत परेशानी है। हम ये चाहते हैं कि रास्ता चौड़े और बने, लोगों के लिए आने जाने के लिए समस्या तो कहीं दूर ना हो। कहीं जो प्रशासन है और विभाग है, प्रशासन उसकी बिल्कुल भी ही लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। ऊपर से जेजेएम स्कीम के तहत इसको खोद कर डाल दिया गया है। वो भी लापरवाही है प्रशासन की तरफ क्या से। नाम है सर आपका? हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है सर। लक्ष्मण जी, क्या कहना चाहते हैं? ये गांव वालों की एक बड़ी समस्या है। गांव वालों की क्या, ये आम जनता की समस्या है सर। कोई भी व्हीकल आता है तो 2 व्हीकल तो यहाँ है कि बचते ही नहीं। 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है, 4 वाहन यदि आते हैं तो। और कहने का मतलब यहाँ समस्या ही समस्या है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार जो कैमरा है जरा इधर लाएं। क्या नाम है सरपंच साहब? जो भूतपूर्व सरपंच रहे हैं आगे पिपरी के, वो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब, एक बड़ी समस्या है गांव की। गांव वालों ने कई बार इसका मुद्दा भी उठाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये और भी कोई रास्ते और भी गांव है जिस तरह से छोड़ा गया हो इस जो स्टेट हाईवे उस पर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, यही छोड़ दिया है बीच में। हमारे गांव वाले तो चाहते हैं चाहे हमारे घर जाए, चाहे रास्ता जाए टूटे टूटा, लेकिन रास्ता निकलना चाहिए। बहुत इतना बहता है ये रास्ता, रात दिन बहुत बड़े बड़े वाहन चलते हैं, बहुत समस्या आ जाती है। हमको गांव वालों को मिलजुल के उनको खुलवाना पड़ता है रास्ता। जब जाम लग जाते हैं बहुत ज्यादा समस्या है, घर में बहुत ज्यादा परेशानी है। तो ये निकलना चाहिए सर आगे। प्रशासन से हमने कई बार, ऊपर से जो जेजेएम स्कीम के तहत रास्ते को खोद कर डाल दिया गया, ऐसी क्या लापरवाही रही जिसकी वजह से इसका जो निर्माण है, पुनर्निर्माण रास्ते का नहीं करवाया गया? ये जो घर घर जल योजना थी साहब, उसकी पाइपलाइन डली है इसमें। अच्छा। लेकिन उसके बाद में इसको फिर दोबारा से नहीं संभाला, गड्ढे करके पड़ गए। बहुत अच्छा रोड था, लेकिन उसको भी तोड़ फोड़ के पटक दिया। लापरवाही है प्रशासन की सर। हम गांव वाले तो बहुत चाहते हैं, और क्षेत्र पूरे क्षेत्र चाहता है कि ये रास्ता निकलना चाहिए।
हमारे गांव वालों की तरफ से तो कोई तरह की कोई रुकावट नहीं। कुछ युवा भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हो। भाई साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश है। हरकेश जी बताएं किस तरह की ये समस्या है और आप कह रहे हो कि ये ठेकेदार उल्टा बोलता है। हाँ, तो क्या है मतलब हमने पहले 181 पे भी शिकायत करी है, लेकिन कई बार शिकायत लक्ष्मण धाकड़ के नाम से हमने शिकायत करी थी। उसका 3-4 बार हमारे पास कॉल आया, लेकिन कोई संशोधन नहीं हो पाया। और उसके बाद हमने ठेकेदार से बात करी तो ठेकेदार कहता है कि मैं उसको करके नहीं दूंगा, तुमसे हो जो कर लेना। और ये आम रास्ता है मेगा हाईवे का रूपबास से ओयर को जोड़ने वाला। इसमें मेरे सामने कम से कम 3 से 4 घटना घट गई हैं। दो मतलब बुजुर्ग महिला गिर गई हैं इसमें, जिनके दोनों के हाथ टूट गए हैं। एक बच्चा गिर गया, उसका घुटना टूट गया था इसमें। और आम इतनी परेशान है आम जनता। और हमने एक बार एसडीएम साहब को भी कहा था, लेकिन कोई नहीं सुनता। वाटर बॉक्स के जयन साहब से कहा है, जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत ये काम करवाया, उन्होंने कहा करवा देंगे, लेकिन कोई सुनने नहीं आता। और जो पानी की लाइन डाली है ना, उस पानी की लाइन का कोई मतलब ना, पानी घर घर पहुंचता है। इसलिए पूरा गांव बहुत परेशान है इस समस्या से लेकर। और वो पानी जो जल जीवन मिशन के तहत जो बोर बनाया गया है, उसमें से गाद जैसा निकलता है, एकदम ब्लैक पानी, जो पीने लायक नहीं है। और उसके नाम पे ये सड़क पूरी खराब कर दी गई। इस सड़क को मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और संबंधित कर्मचारी इस तरफ ध्यान दें और इस सड़क को बनवाएं, जिससे कि ये कई गांवों को और मेन मतलब रूपबास शहर को जोड़ने वाली सड़क है, ये सही से बन सके। बिल्कुल। सीएम साहब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, आपकी ही विधानसभा है बयाना और उसका गांव है ये पिपरी गांव। ये करीब भरतपुर से अगर बात करें तो 30-35 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है। तो आपका भी आना जाना इसी रास्ते से रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं आपके लिए कि जिस तरह के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए असहनीय बने गए हैं। आपकी ही योजना है JJM स्कीम, उसी के तहत इस रास्ते को खोद दिया गया है। लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, लोग परेशान हो रहे हैं और आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इन लोगों की समस्या का निराकरण किया जाए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कोई नई वीडियो में। देखिए सरकार भले ही स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हम जमीनी जड़ पर पहुंचते हैं तो वहां तस्वीर कुछ अलग ही निकल के आती है। आज एक पिपरी गांव में हम आए हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो तस्वीरें दिखाएं इस पूरे रास्ते की। देखिए ये वही रास्ता है जो लंबे समय से इसी तरह से पड़ा हुआ है। यहाँ किसी वाहन तो क्या पैदल भी कोई इंसान नहीं निकल सकता है। अगर निकलने की कोशिश भी करेगा तो वो इसमें गिर जाएगा। और करीब 300-400 बच्चे जो गांव के हैं और कई जो सटीक नजदीक के गांव हैं वो इसी रास्ते से निकलते हैं और रास्ते में गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और वो वापस घर चले जाते हैं। कई जो विद्यालय हैं वो इसी रास्ते पर बने हुए हैं। अपनी पीड़ा बताने के लिए कुछ गांव वाले मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरकेश है। हरकेश जी देखिए ये हालत क्या हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप इन तस्वीरों को देख? हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमने इसके बारे में सरपंच साहब से और हमारे विधायक महोदय से भी कहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पिछले 2 से 3 साल से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। ये जो हमारे गांव का मुख्य रास्ता है खेतों में जाने के लिए, इधर बीरोमपुरा जाने के लिए, इधर हमारा मुख्य मंदिर है उस पे जाने के लिए, तो हमेशा पैरों को कीचड़ में होके जाना पड़ता है। और हमारा जो शमशान घाट है उसमें जाने के लिए भी यही रास्ता है। देखिए एक महिला भी, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। देखिए ये कैमरा जरा इधर घुमाएं। ये महिला यहाँ से निकल के जा रही है। देखिए इनके जो कीचड़ में जो पैर हैं वो भी खराब हो गए। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं इनके पास आता हूँ। हाँ सर, जब गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है और अर्थी को भी ले जाना पड़ता है तो इस कीचड़ में होके और दलदल में लेके जाना पड़ता है और मंदिर पे भी जाना पड़ता है। तो ऐसे ही कीचड़ में, चाहे वो कोई धार्मिक प्रोग्राम हो या कोई भव्य प्रोग्राम या कोई झांकी निकालनी हो, तो आधी झांकी तो कीचड़ में बिगड़ जाती है। तो इसलिए पूरे गांव ने प्रयास कर लिया सरपंच साहब से और विधायक महोदय से, किसी ने कोई कुछ नहीं सुना और हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। आपके माध्यम से हम सरकार और माननीय विधायक महोदया से यही कहना चाहेंगे कि हमारे बारे में सुने और इस नरक, ये जो नरक रूपी ये गंदगी है इसको साफ करें। और जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत उन्होंने कहा है कि पूरा देश स्वच्छ होना चाहिए, तो पहले हमारे पिपरी गांव को स्वच्छ करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सीएम साहब भले ही आपने तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इस तरह की कोई तस्वीर निकल के आती है तो वो कहीं ना कहीं आपकी योजनाओं पर और आपकी स्वच्छता के जो दावे करते हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी इन गांव वालों को इंतजार है कि क्या कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि इनकी समस्या को सुनेगा या फिर ये लोग इसी तरह नर्क रूपी इस जीवन निर्वहन करते रहेंगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, भरतपुर। हमारे रास्ते को सही करो, सही करो, हमारे रास्ते को सही करो, सही करो।
भैया रुक जा भाई, अबे रुक जा हमें जानते हैं काज जाने भैया कैसे खर्चा है भाई नु खर्चा हाथ